डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 10 है, चुंबकों द्वारा मनोरंजन। इस चैप्टर के जो कंप्लीट क्वेश्चन आंसर है उसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कृत्रिम चुंबक विभिन्न प्रकार के बनाए जाते हैं, यानी कृत्रिम चुंबक के आकार क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर खाली स्थान में लिखेंगे हम छड़ चुंबक, नाल चुंबक और बेलनाकार चुंबक। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे कौन से पदार्थ कहलाते हैं? चुंबकीय पदार्थ। क्या कहते हैं उनको? चुंबकीय पदार्थ। कागज एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए प्राकृतिक चुंबक का टुकड़ा लटकाते थे। चुंबक के सदैव दो ध्रुव होते हैं। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव। एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल, एक को बोलते हैं साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दूसरा क्वेश्चन आपको गलत सही बताना है। बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है। गलत, क्योंकि चुंबक जो होती है उसमें हमेशा ध्रुव कितने होते हैं? दो ध्रुव। एक को एन बोलते हैं, एक को एस बोला जाता है। कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। गलत। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये सही। यानी चुंबक के समान ध्रुव का मतलब है, जैसे चुंबक है, एक दूसरी चुंबक हम इसके पास लेके आते हैं, तो इसका अगर एस सिरा एस के पास हम लाएंगे तो दोनों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। यहाँ पर क्या होगा? प्रतिकर्षण। दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। और एन के पास अगर हम एस लाते हैं तो क्या होगा? आकर्षण होगा। लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य भाग में अधिक चिपकता है। ये भी गलत है, क्योंकि चुंबक जो है, जैसे मान लीजिए ये चुंबक है, इसके समीप अगर हम लोहे का बुरादा लाएंगे तो लोहे का बुरादा सबसे ज़्यादा इसका जो ध्रुव है यहाँ पर ज़्यादा चिपकेगा, बीच में कम चिपकेगा। क्यों? क्योंकि चुंबक के दोनों ध्रुवों के ऊपर चुंबकत्व का मान क्या होता है? ज़्यादा होता है। छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दिष्ट करता है। ये सही है। किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है। ये भी सही है, क्योंकि जब हम चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा, और उत्तर दक्षिण दिशा में ज्ञात हो गई तो उसके हिसाब से हम पूर्व पश्चिम भी ज्ञात कर सकते हैं। रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है। ये गलत है। नेक्स्ट है, यह देखा गया है कि पेंसिल छिलक यानी शार्पनर यद्यपि प्लास्टिक का बना होता है, फिर भी यह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग को बनाने में किया जाता है। तो शार्पनर होता है, उसकी ब्लेड किसकी बनी होती है? लोहे की। तो लिखेंगे शार्पनर का ब्लेड लोहे का बना होता है, जो कि एक चुंबकीय पदार्थ है, इसलिए शार्पनर चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। आगे है, एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियां कॉलम एक में दर्शाई गई हैं, और दूसरे कॉलम में प्रत्येक स्थिति के परिणाम को दर्शाया गया है। तो रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। देखिए यहाँ पर कॉलम फर्स्ट में दिया गया एन एन, यानी चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है उसके पास अगर हम दूसरे चुंबक का उत्तरी ध्रुव लेके आते हैं, यानी उत्तरी के साथ उत्तरी लाएंगे तो दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? प्रतिकर्षण। एन के पास अगर हम एस लाते हैं तो क्या होगा? आकर्षण। ये आपको गलत दिया गया, ये नहीं करना है। और यहाँ पर दे रखा है प्रतिकर्षण, यानी एस के समीप एस हिलाएंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। चुंबक के कोई दो गुण लिखिए। तो पहला गुण तो हो जाएगा चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा हो जाएगा चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण। और तीसरा गुण आप लिख सकते हो कि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। छड़ चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं? तो छड़ चुंबक के ध्रुव इसके दोनों सिरों पर स्थित होते हैं। छड़ चुंबक ऐसी होती है इस तरीके से, तो इसके जो ध्रुव होंगे दोनों किनारों पर होंगे। यहाँ पर एन इधर होगा, एस इधर होगा। छठ चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव है? अगर मान लीजिए छठ चुंबक का आपको नहीं पता कि एन कहाँ पर और एस कहाँ पर है, तो इस कंडीशन में हम चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटका देंगे ऐसे, और जब ये लास्ट में रुकेगी तो इसका जो उत्तर दिशा में जो सिरा ठहरता है वो उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, और दक्षिण दिशा में जो ठहरता है वो दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। तो देखिए, जब एक चुंबक स्वतंत्र रूप से लटका होता है तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। अतः चुंबक जो उत्तर दिशा में इंगित करता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा छोर जो दक्षिण दिशा में रहता है उसे दक्षिण ध्रुव के रूप में जाना जाता है, और इसे एस से निरूपित किया जाता है। आपको लोहे की पट्टी दी गई, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे? तो लोहे की पट्टी को चुंबक से रगड़कर चुंबकीय बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है हमेशा कि जैसे मान लीजिए ये लोहे की पट्टी है, इसको हमें चुंबक बनाना है, तो एक चुंबक हम यहाँ रखेंगे और इसको ऐसे रगड़ेंगे एक साइड में, फिर वापस रगड़ते हुए नहीं लाना है, वापस यहाँ से चुंबक को उठा लेंगे, इधर लाएंगे, फिर दोबारा रगड़ेंगे, यानी एक बार रगड़ना आपको इस तरीके से, वापस रिवर्स में नहीं रगड़ना, एक ही साइड में आपको रगड़ना है। तो ये जो छड़ चुंबक है, सॉरी छड़ जो है लोहे की, ये भी चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगी। आगे दिशा निर्धारण में कंपास का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो कंपास देखिए इस तरीके से होता है, इसमें एक बीच में सुई लगी होती है जिसको हम इस तरीके से तीर का निशान इंगित किया जाता है, एक बीच एक साइड में होती है ऐसे।
जब इसको हम स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं, जब इसको रखते हैं एक जगह पर, तो ये जो चुंबकीय सुई है हमेशा एन दिशा को इंगित करेगी। यानी ये जो तीर का निशान है ये एन दिशा की तरफ जाके रुकेगा, यानी नॉर्थ की तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ। तो बैक साइड में क्या हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव हो जाएगा, इधर एस हो जाएगा। इस तरीके से हम दिशा ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, दिशाओं को खोजने के लिए चुंबकीय कपास को स्वतंत्र रूप से चुंबकीय पदार्थों से दूर रखा जाता है। चुंबकीय सुई उत्तर दिशा दक्षिण दिशा में टिकी हुई होती है। जिस दिशा में कंपास बिंदु के उत्तरी पोल को उत्तर दिशा कहा जाता है और इसके विपरीत दिशा को दक्षिण दिशा कहा जाता है। कंपास के पैमाने पर दिशाएं चिन्हित होती हैं। चुंबकीय सुई को दिशा देखने के लिए भार पाया जा सकता है। आगे आपको मिलान करना है। पानी के टब में तैरती हुई एक खिलौना नाव के समीप विभिन्न दिशाओं से एक चुंबक लाया गया। प्रत्येक स्थिति में प्रेक्षित प्रभाव कॉलम 1 में और संभावित कारण 2 में दिए गए। तो आपको मिलान करना है। देखिए, नाव चुंबक की ओर आकर्षित होती है। तो आकर्षित तभी हो सकती है जब नाव किसकी बनी हो, चुंबकीय पदार्थ की बनी हो। तो यहाँ पर हम इसको इससे मिलान देंगे कि नाव चुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती, इसका मतलब नाव अचुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्र भाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आती है। यानी उत्तरी ध्रुव हम नाव के पास लाते हैं तो नाव चुंबक के समीप आती है। तो समीप तभी आएगी जब नाव में जो चुंबक लगी है उसका कौन सा भाग होना चाहिए, दक्षिणी सिरा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, नाव में चुंबक लगा, सॉरी ये आएगा, नाव में चुंबक लगा है जिसका दक्षिणी ध्रुव नाव के अग्र भाग की ओर है। इस तरीके से अगला है, जब उत्तरी ध्रुव नाव के अग्र भाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर चली जाती है। दूर कब जाएगी, अग्र भाग में भी कौन सा सिरा लगा हुआ है, उत्तरी ध्रुव ही लगा हुआ है। नाव बिना दिशा बदले तैरती है, तो इसको हम इससे मिलान कर देंगे। नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगाया गया है। डियर स्टूडेंट, ये थे इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर जो कि इस वीडियो में हमने देखे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो आप पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।